हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम वर्गमूल पर आधारित जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ये हमारी वर्गमूल की लास्ट क्लास है। इससे पहले की क्लासेस में हम उसका पूरा कंप्लीटली बेसिक देख चुके हैं। यदि आपने अभी तक इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दी है, आप उन्हें भी पहले देख लीजिएगा। आज हम वर्गमूल पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स में, उन सभी को देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट ऑफ 0.4, मतलब कि हमें 0.4 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, और चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं। ठीक है, अब हम ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादा जल्दबाजी हमें नहीं करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स में भी पूछा गया है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस में हम जल्दबाजी क्या कर देते हैं कि 0.4 देख के हम डायरेक्टली आंसर क्या लगा देते हैं, 0.2, और वो हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। कैसे गलत हो जाएगा कि 4 का वर्गमूल तो 2 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन दशमलव जो है, दशमलव कितने, एक अंक बाद दे रखी है। अब एक अंक बाद दशमलव है, और हमने इससे पहले प्रीवियस कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है कि दशमलव जो होती है वो दशमलव के जो स्थान होते हैं वो आधे हो जाते हैं। मतलब कि अगर 2 अंक बाद दशमलव दे रखी है तो 1 अंक बाद दशमलव आ जाती है, 4 अंक बाद दशमलव दे रखी है तो 2 अंक बाद दशमलव आ जाती है। लेकिन यहाँ पर तो कितने अंकों बाद है, एक अंकों बाद है, मतलब कि इसको डायरेक्टली बाहर नहीं लाया जा सकता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसमें 0.4 और एक पीछे ये 0 बढ़ा दिया इसके। अब ये 0 बढ़ाने से, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, 0 बढ़ाने से ये कितने अंकों के बाद आ गई, अब हमारी दशमलव 2 अंकों के बाद में आ गई है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास में दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये कि हम वर्गमूल की जो भाग विधि है उससे 0.40 का वर्गमूल निकाल लें, मतलब जो 0.40 है उसका वर्गमूल ज्ञात करें, और जो आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एक रास्ता ये है हमारे लिए, एक अच्छी बात यह है कि जो चारों ऑप्शन हमें दे रखे हैं वो चारों ऑप्शनों में कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा डिफरेंस दे रखा है, और डिफरेंस है इसी वजह से हमें भाग विधि करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली आंसर टिक कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन देखिए, हमें 0.40 मतलब 40 का वर्गमूल हमें निकालना है। ठीक है, अब हमें पता है भाई 40 का वर्गमूल तो एक्यूरेट नहीं आएगा, क्योंकि 40 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन हमें अगर ये पता हो कि ये जो 40 है ये किसके और किसके बीच में होगा, जैसे मान लो 6 का वर्गमूल होगा हमारा, 6 का वर्ग कितना होता है हमारा 36, और 7 का वर्ग हमारा कितना होता है 49, और हमारा कितना है 40, मतलब 36 और 40 49 के बीच में है, मतलब हमारे इसका जो वर्गमूल आएगा वो 6 और 7 के बीच में आएगा, है, मतलब 6 से और 7 के बीच में आएगा, मतलब इसका 0.6 समथिंग आएगा। 0.7 नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, 7 कब आता है, जब यहाँ पे क्या होता 49, ये तो 49 से कम है, मतलब इसका जो वर्गमूल होगा वो 0.6 समथिंग होगा, और 0.6 समथिंग हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, और यही आंसर हमारा आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, 9.61 का अंडर रूट है, अंडर रूट ऑफ 0.961, अंडर रूट ऑफ 0.0000961 ये दे रखा है। ठीक है, और इन सबको प्लस करके हमें और आंसर ले आना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो 961 है वो 961 किसका वर्ग होता है। ठीक है, तो जो 961 है वो हमारा 31 का वर्ग होता है। 961 मतलब कि 961 है, 961 का जो वर्गमूल निकलेगा वो क्या निकलेगा हमारा 31 निकलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 1 बाय 1 सब क्या है, प्लस है, तो 961 है तो 961 का तो हो गया हमारा क्या 31 हो गया। ठीक है, लेकिन दशमलव कितने अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद, मतलब हमारी जो दशमलव है वो कितने अंकों के बाद में आ जाएगी, 1 अंक के बाद में, तो पीछे से 1 अंक के बाद में हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। ये तो पहला वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। सेकंड वाले पोर्शन पर आते हैं। सेकंड वाले में भी 961 है तो आ जाएगा हमारा क्या 31। ठीक है, लेकिन अब दशमलव हमें कितने अंकों बाद लगानी है, इसमें दे रखी है 4 अंकों बाद, मतलब जो वर्गमूल आएगा उसमें हमारी दशमलव आएगी 2 अंकों बाद, तो पीछे से 2 अंकों बाद हमें दशमलव चाहिए, मतलब हम 31 लिखेंगे यहाँ, और ये आ जाएगी हमारी दशमलव। ठीक है, और थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाले पार्ट में भी हमारा 31 आएगा। ठीक है, लेकिन दशमलव हमारी कितने अंकों बाद आएगी, 3 और 3 6 अंक बाद दे रखी है, मतलब 6 का जस्ट आधा, मतलब कि 3 अंकों बाद, तो पीछे से 3 अंकों बाद दशमलव चाहिए हमें, 2 अंक हमारे ऑलरेडी 31 को हो जाएंगे, तो ये रहे हमारे 3 अंक, और बस अब हमें इनको डायरेक्टली ऐड कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। एक ऐसे ही 3 और 1 4, 3 और 1
4 और ये आ जाएगा 3, तो 3.441। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा। थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखी है √15 की वैल्यू और हमसे क्या पूछ रहे हैं 5/3 का जो अंडर रूट है, मतलब कि 5/3 का वर्गमूल क्या होगा, ये हमसे निकालने को बोला जा रहा है। ठीक है, और 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, ये दोनों चैप्टर्स का क्वेश्चन मान सकते हैं हम, यहाँ का भी और एक और चैप्टर जो हम आगे पढ़ने वाले हैं घातांक करनी, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा, उसके कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको कैसे करेंगे, देखो हमें √15 का वैल्यू पता है, मतलब कि √15 का वैल्यू कितना दे रखा है 3.88 और हमसे पूछ रहे हैं 5/3 का वर्गमूल। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है कि हम किसी तरीके से ये 5/3 है, ये इसको क्या बना लें, √15 बना लें। ठीक है, तो कैसे बना सकते हैं, √5/3 हमारे पास में है, हमें कितना बनाना है 15 बनाना है। तो ये जो 5 है, ये 5 है, इस 5 में कितने का गुणा कर दिया जाए तो 15 बन जाएगा। 3 का गुणा करने से क्या 15 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अगर हम इसमें 3 का गुणा कर दें तो 5 3 कितना हो जाएगा 15। अब 3 का गुणा ऊपर करेंगे तो 3 का गुणा ही हमें कहाँ करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हमारा आएगा वो क्या हो जाएगा 5 3 15 और बटे 3 गुणा 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा 9, और ये हमारा अंडर रूट। अब इनके अगर हम अंडर रूट निकाल दें तो √15 को तो हमने ऊपर कर दिया, ये रहा। ठीक है, और √9 है मतलब 9 का वर्गमूल, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो आ जाएगा हमारा कितना 3। √15 है, √15 की वैल्यू हमें दे रखी है, लिख लेंगे 3.88 और अपॉन में क्या है हमारा 3। बस अब हमें क्या करना है, डिवाइड लगाना है और हमारा आंसर तैयार है। 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, फिर ये दशमलव, 3 दूनी 6, फिर कितना बचेगा हमारा 2, तो हो जाएगा कितना 28, 3 नाम 27। ठीक है, और भी बचेगा लेकिन हमारा काटने पर आंसर क्या आ गया 1.29, और 1.29 है हमारा डी ऑप्शन, और इसी तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें ये दे रखा है यदि 1 + x/144 इसका अंडर रूट दे रखा है किसके इक्वल में 13/12 के इक्वल में, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में 2 ऑप्शन है, एक तो ये है कि हम ऑप्शन उठा के यहाँ रख दें x की जगह और इसको सॉल्व करके देख लें। इसको सॉल्व करने पर जो भी आंसर हमारा 13/12 आ जाएगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका क्या है, हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले रहे हैं। सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, इसको लिख लेते हैं सबसे पहले 1 + x/144 = 13/12। ठीक है, अब हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम इस अंडर रूट को हटा देते हैं। ठीक है, अगर इस अंडर रूट को हटाना है तो अंडर रूट के लिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने से होता क्या है कि अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 + x/144, और जब वर्ग किया है तो ये तो अंडर रूट हट गया और इधर वाले के वर्ग हो जाएगा। अब इसका वर्ग हो जाएगा तो 13 का वर्ग कितना होता है 169, और 12 का वर्ग कितना होता है 144, तो ये हो जाएगा। ठीक, हमने दोनों पक्षों में क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, मतलब स्क्वायर कर दिया, तो ये अंडर रूट हट गया और इसका वर्ग हो गया। अब हमें x का मान निकालना है, मतलब हम इस 1 को उस साइड भेज देंगे, तो x/144 इक्वल टू ये 1 उस साइड जाएगा तो 169/144 - 1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x/144 आपका ये रहा। ठीक है, इक्वल में यहाँ पे 144 का इंटू इसमें हो जाएगा 1 में, तो 144 का गुणा 1 में होगा तो 144, तो 169 में से 144 माइनस करेंगे, 144 एलसीएम लेंगे तो 169 में से जब 144 माइनस होगा तो कितना बचेगा 25, और 25 बटे नीचे क्या 144, तो 144 से 144 कैंसिल, और x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 25, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है, एक यही था कि हम डायरेक्टली हम इस 25 को उठा के अगर यहाँ रखते तो 144 और 25 कितना हो जाता 169, तो 169 हो जाता 13 का और 144 हो जाता 12 का। ऐसे भी आप कैलकुलेट करके ऑप्शंस को रख के भी आंसर ला सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, यदि
0.0196 अपॉन के, ये अंडर रूट में दे रखा है और इसके इक्वल में क्या दे रखा है 0.2। ठीक है, ये हो तो हमें किसका वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारे 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि भाई हम इसको कैलकुलेट करें, मीन्स कि इसको सॉल्व कर लें 1 बाय 1। पहले तो वर्ग कर लें दोनों तरफ, तो इधर का अंडर रूट हट जाएगा, इधर वर्ग आ जाएगा। ठीक है, और उसको फिर काट लेंगे, एक ये तरीका हो जाएगा। ठीक है, और एक और तरीका हमारे पास में है कि भाई हम चारों ऑप्शंस को उठा के रख दें। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, आप चारों ऑप्शन भी उठा के रख सकते हो। ठीक है, ऑप्शन उठा के करके देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को हम। तो कैसे करेंगे, देखो 0.0196 जो है ना वो इनमें से किससे डिविजिबल हो जाएगा। देखो जैसे कि मान लो हम अगर देखें 49 अगर आपको याद हो तो 49 को अगर हम 49 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 49 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 196। ठीक है, तो मीन्स की 0.0196 है। इसमें यदि हम अब 2 ऑप्शन में से कुछ हो सकते हैं, या तो 4.9 से और या फिर 0.49 से। ठीक है, लेकिन यदि इससे डिवाइड लगाएंगे तो इसमें एक अंक बाद दशमलव है और इसमें कितने अंकों के बाद दशमलव है, 4 अंक के बाद। अगर एक अंक से एक अंक कट जाएगा तो दशमलव कितने अंक के बाद बचेगी, 3। लेकिन वो तो वर्गमूल में बाहर नहीं निकल पाएगी, तो हम क्या करेंगे, इसमें किससे डिवाइड लगा के देखेंगे, 0.49 से। ठीक है, और ये हमारा क्या है, अंडर रूट। हमने इसको उठा के यहाँ रखा है के की जगह। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ऊपर से 4 अंकों बाद दशमलव है और नीचे कितने अंकों के बाद दशमलव, 2 अंक है। तो नीचे के 2 अंक और ऊपर के 2 अंक तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर कितने अंकों बाद दशमलव बचेगी, 2 अंकों बाद में। ठीक है, तो ये की याद रखना है हमें कि ऊपर 2 अंकों बाद दशमलव बचेगी। और 49 से जब 196 को काटेंगे हम तो कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम्स। तो 4 बार कट गया और 4 अंक के बाद में दशमलव थी, इधर 2 अंक बाद दशमलव थी, तो 2 अंक से 2 अंक वाली दशमलव तो कैंसिल हो गई। तो ऊपर कितने अंकों बाद दशमलव बची, 2 अंकों बाद। तो ऊपर ये 2 अंक ले रहे हैं हम और ये लगा दी हमने दशमलव। ठीक है, अब बस डायरेक्टली अब हम इसको कर सकते हैं। 4 का वर्गमूल हमारा कितना होगा, 2, और कितने अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद। तो कितने अंक बाद दशमलव आ जाएगी, 1 अंक बाद, और 0.2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या रखने पे आया, 0.49, मीन्स की सही होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक तरीका तो ये, एक तरीका और हो जाता। एक और तरीका क्या होता, हम क्या करते, ये जो हमें दे रखा है 0.0196 अपॉन के इक्वल टू 0.2, हम क्या करते, दोनों पक्षों में वर्ग कर देते। दोनों पक्षों में हम वर्ग करेंगे तो क्या होगा, इसका अंडर रूट हट जाएगा, 0.0196 अपॉन के और सामने इसका वर्ग आ जाएगा। तो 0.2 है, 0.2 का वर्ग कितना होगा, 2 का वर्ग तो कितना आ जाएगा, 4 है ना। 2 का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा, लेकिन एक अंक बाद दशमलव है तो वर्ग में कितने अंकों बाद दशमलव हो जाती है, 2 अंकों बाद। तो 2 अंकों के बाद में दशमलव हो जाएगी, तो एक 0 और बढ़ा देंगे और ये हमारा दशमलव हो गया। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, हम डायरेक्ट काट देते हैं और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ ले आओ और इसको वहां कर दें, मतलब के का वैल्यू हमारा आ जाएगा 0.0196 अपॉन में 0.04। 4 से इसको काटेंगे तो 49 बार कटेगा, 2 अंक के बाद में दशमलव थी और इधर कितने का अंक बाद, 4 अंक के बाद। तो 2 अंक से तो 2 अंक कैंसिल हो गए, 2 अंकों वाली बाद दशमलव हमारी यहाँ आ जाएगी। तो जो के की वैल्यू है वो आ जाएगी 0.49 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो वैल्यू रख के भी निकाला जा सकता है और उसी को थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद भी हम आंसर ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि जो प्राप्त संख्या है वो पूर्ण वर्ग हो, और 4 ऑप्शन हमको दे रखे हैं। जब भी ऐसा कोई सा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें कि हमसे ये पूछा जाए कि किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए, तो गुणा या भाग का पूछा गया होगा हमसे, तो उनमें हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। जो वर्गमूल निकालने की गुणनखंड विधि है उस विधि से ही इन क्वेश्चंस को किया जा सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसके क्या निकाल देंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे और वर्गमूल में देखेंगे जिस भी चीज की कमी होगी, जिस भी अंक की संख्या की हमें कमी रहेगी, हम बोल देंगे कि भाई इस संख्या से गुणा किया जाए और हमको वो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5808 का क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो निकालते हैं, सबसे छोटी संख्या से निकाला जाता है। सबसे पहले 2 से निकालेंगे, 2 दूनी 4, एक बचेगा, हो जाएगा 18, 2 नम्मे
18, ये 0 वैसे ही रहेगा, 2 चौके 8, ठीक है, 2 से कट गया। अंत में 4 है, मतलब 2 से फिर से काटा जा सकता है, 2 एकम 2, इसको 2 चौके 8, 1 बचेगा, 10 हो गया, 2 पंजे 10, और यहाँ 2 दूनी 4, फिर से 2 से काट सकते हैं हम, तो फिर से 2 से काट देंगे, 2 साते 14, 2 दूनी 4, 1 बचेगा तो हो जाएगा 12, 2 छिंग 12, फिर से 2 से काटा जा सकता है, 2 से काटेंगे तो क्या होगा, 2 तिया 6, 1 बचेगा 12, 2 छिंग 12, और 2 तिया 6। अब इसको 2 से नहीं काटा जा सकता, तो 2 से नहीं कटेगा तो अब किससे देखेंगे हम, इसको 3 से काटने की कोशिश करते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 एकम 3। अब यदि हम इसको देखें 121, तो अब ये 3 से भी नहीं कटेगा, अब ये डायरेक्ट कटेगा 11 से, तो 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, फिर 1 बचेगा, फिर 11 एकम 11, ठीक है, और फिर एक बार और इसको 11 से, तो 11 एकम 11। अब ये पूरा तो कट गया, लेकिन अब हम अगर इसके जोड़े बनाएंगे 2 2 के, तो ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, और ये एक जोड़ा, ठीक है, लेकिन क्या सभी जोड़े इसके बन पाए, नहीं बन पाए, एक 3 है और एक 3 की और कमी रह गई है हमें, अगर एक 3 और होता तो हमारे सभी जोड़े बन जाते और इसका हमें वर्गमूल पता चल जाता, मतलब कि 5808 है, अभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यदि इसमें एक 3 का गुणा और कर दिया जाए, एक और 3 का गुणा क्यों कर रहे हैं हम, ताकि हमारा ये 3 का जोड़ा कंप्लीट हो जाए। अभी हमारे पास में क्या क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 11, अभी ये है, तो ये 2 2 के जोड़े तो हमारे बन गए, 11 का जोड़ा भी बन गया। अब हमारी कमी कितने की है, हमें कमी है 3 की। यदि एक 3 का गुणा अगर हमने इसमें और कर दिया तो 3 का जोड़ा भी बन जाएगा, और 3 का जोड़ा बन जाएगा हमारा ये, तो हमारी जो संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ठीक है। तो गुणा का पूछे या भाग का बोले होते तो भी हम यही बोलते कि भाई 3 का भाग दे दो, 3 का भाग देते तो ये जो 3 एक्स्ट्रा था ये भी चला जाता, हमको गुणा नहीं करना पड़ता, एक्स्ट्रा वाला 3 चला जाता, तब ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती। तो जब भी कभी गुणा या भाग की बात आएगी, ये पूछा जाए कि किस संख्या से गुणा किया जाए, तो हमेशा हम क्या करेंगे, उसको वर्गमूल विधि, वर्गमूल की जो गुणनखंड विधि है उससे निकालेंगे, और जो कुछ भी एक्स्ट्रा होगा उसी का ही एक बार और गुणा करने के लिए बोल देंगे, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब कि 3 का गुणा और कर दिया जाए, 3 का गुणा और कर देंगे तो 3 3 का भी एक पेयर बन जाएगा, और जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1008 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग किया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो, और 4 ऑप्शन हमको दे रखे हैं। तो इसको भी हमको वैसे ही करना है, जब भी कभी हमसे गुणा या भाग की बोलेंगे तो हम उसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन गुणनखंड विधि से, ना कि भाग विधि से, ठीक है। तो गुणनखंड विधि से इसलिए ताकि हमको ये पता चल जाए कि किस अंक की कमी है या फिर कौन सा अंक हमारे पास में एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 1008 है इसका निकालेंगे हम वर्गमूल, और वो भी किससे, गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले 2 से काटते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10, ये 0 आपका ऐसे ही रहेगा, और 2 चौके 8। फिर से हम 2 से लेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा तो हो जाएगा 10, 2 पंजे 10, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर से हम 2 से लेंगे एक बार, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 2 छिंग 12। फिर से हम इसको 2 से काटेंगे तो 2 छिंग 12, और 2 तिया 6। अब 63 आ गया, अब ये 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा तो अब किससे काट देंगे इसको, 3 से। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, और 3 एकम 3, एक बार और कट जाएगा 3 से, तो 3 से काटेंगे 30 7 21। अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब तो सिर्फ कटेगा 7 से, तो 7 एकम 7। तो इसके जो पेयर होंगे क्या क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हो गया हमारा 4 बार, ठीक है, और 3 3 और 7। अब इसमें अगर हम पेयर बनाएंगे तो ये बन गया 2 का ये बन गया, और 2 का ये बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक 7 है,
क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे दें। ठीक है, तो यदि हम इसमें 7 का भाग दे देंगे, 7 से भाग देंगे, तो उस 7 से ये 7, उस 7 से ये 7 से ये 7 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो जो हमसे पूछते हैं कि भाई किस चीज से गुणा किया जाए, यदि हमसे यहाँ ये बोला होता किस चीज से गुणा किया जाए, तो भी हम क्या बताते कि भाई 7 का गुणा कर दिया जाए, ताकि 7 और 7 का क्या हो जाएगा, एक पेयर बन जाएगा, तो भी हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि किस संख्या से भाग दें, तो भी हमारा आंसर क्या होगा, 7 सही होगा। क्यों, क्योंकि ये जो 7 एक्स्ट्रा था, यदि 7 से भाग दे दिया जाएगा तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज और याद रखना है, जो भी गुणा का आंसर होता है वही भाग में आंसर होगा। मतलब यदि यहाँ पे गुणा भी पूछा होता तो भी आंसर 7 होता, और यदि भाग पूछा है हमसे तो भी आंसर इसका क्या होगा, 7। मतलब कि इस संख्या में किसका गुणा कर दिया जाए, 7 का। ठीक है, तो 7 का गुणा करेंगे तो जो 107 है हमारा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। तो किस संख्या से भाग दिया जाए, छोटी छोटी, तो 7 से। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1901 के साथ कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। ठीक है, और 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, जोड़ी जाए। जोड़ी जाए मतलब किसी ना किसी चीज की कमी है। ठीक है, तो जोड़ी जाए या घटाई जाए, ये दो तरीके के क्वेश्चन है यदि हमसे पूछे गए हैं, तो उनमें हम वर्गमूल की भाग विधि का प्रयोग करते हैं। इससे पहले हमने जो क्वेश्चंस किए उनमें गुणा और भाग का पूछा गया था, तो गुणा और भाग वाले क्वेश्चंस में हम वर्गमूल की गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई उनके पेयर बनाने में किस चीज की कमी है। ठीक है, लेकिन यदि हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्या जोड़ा जाए और क्या घटाया जाए, तो उसमें हम फिर भाग विधि का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले 1901 का वर्गमूल निकालेंगे, वो भी किससे, भाग विधि से। ठीक है, तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2-2 के पेयर बनाते हैं। ये बन गए हमारे 2-2 के पेयर। यहाँ पे वो संख्या लेते हैं जिसका गुणा उसी में करें और 19 से ज्यादा ना जाए। तो मान लो यहाँ क्या ले लिया हमने, 4 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना होगा, 16, और 16 19 से ज्यादा नहीं होगा। 5 ले लेंगे तो 25 ज्यादा हो जाएगा, तो वही 4 यहाँ आएगा, वही यहाँ और वही यहाँ, और 4 का गुणा 4 में करेंगे 16, तो वो 16 आ जाएगा हमारा यहाँ। इन दोनों को ऐड करते हैं तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ पे 19 में से 16 को माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3। तो जो नेक्स्ट पेयर है वो हमारा यहाँ आ जाएगा 301। अब 8 के आगे हम वही अंक लेंगे जिसका गुणा उसी में करें और वो 301 से ज्यादा ना जाए। तो अगर हम देखें तो 8 के आगे कुछ भी ले लें तो ये 20 कितना हो जाएगा हमारा, 80 हो जाएगा। मतलब कहाँ होगा, 80 के आसपास हो जाएगा, और हमें कितना चाहिए, 300। तो 8 तिया 24 और 8 चौके 32, 8 चौके 32, अगर 4 ले लिया तो ज्यादा हो जाएगा, 32 मतलब 320 के समथिंग हो जाएगा। मतलब कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 3 बार जाएगा तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, और 3 का गुणा करेंगे तो वो यहाँ आ जाएगा, 3 तिरका 9, 3 8 24, ये प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 86, और ये हो जाएगा माइनस। 301 में से 249 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 52। 11 में से 9 जाएगा तो 2, और इधर आपका जो 9 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 52। अब 86 का भाग 52 में तो जा नहीं सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव लगानी पड़ेगी। और हम दशमलव लगाएंगे और दशमलव के बाद में जो भी आएगा, इससे हमें एक चीज पता चल गई कि जो 1901 है उसका वर्गमूल 43 दशमलव कुछ होगा। ठीक है, अब 43 दशमलव कुछ होगा मतलब कि 1901 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये बात यहाँ से हमको पता चल गई। ठीक है, तो अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए। जोड़ी जाए मतलब कि किस चीज की कमी है, किसी न किसी चीज की कमी है। ठीक है, तो जो 1901 है वो हमारा किसका वर्गमूल है, 1901 का वर्गमूल क्या है हमारा, 43 दशमलव कुछ है। मतलब 43 के आगे कौन सा वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग, वर्गमूल कौन सा निकलता है, 44 निकलता। मतलब कि इसके आगे जो है वो हम इसमें कुछ ऐसी संख्या इनमें से जोड़ दें ताकि जो वर्ग है वो किसका वर्ग आ जाए, हमारे 44 का वर्ग आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 44 का वर्ग करके देख लेते हैं।
तो 44 का वर्ग करने के लिए हम 44 में 44 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो कितना होगा 4 चौक 16, 6 यहाँ से ले 4 चौक 17, फिर 6 7 1, तो ये आपका 6 7 6 13 3 हासिल 1 7 2 9 और 1, मतलब 1936। ठीक है, मतलब कि 44 का वर्ग कितना होता है 1936 होता है। अब 44 का वर्ग 1936 होता है, हमारा जो है वो 1901 है, वो 43 दशमलव कुछ है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्या जोड़ा जाए, तो क्या जोड़ा जाए, तो हम ये देखेंगे क्या कम पड़ रहा है। अब हमारा 1936 होता तो हमारा वो किसका वर्ग हो जाता, वर्ग 44 का वर्ग हो जाता, मतलब 1936 का वर्गमूल कितना हो जाता 44। ठीक है, हमारे पास में क्या है 1901 है, कितना कम है पता करना है, तो कितना चाहिए था हमें 1936 और हमारे पास है 1901। 1901 को आप इसमें से माइनस करके देख सकते हो, तो कितना बचेगा 35। मतलब कि हम क्या प्लस कर दें, हम यदि 1901 में 35 प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1936, और जो कि हमारा किसका वर्ग हो जाएगा 44 का। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि 35 होगा। ठीक है, अब यहीं पर अगर हमसे ये पूछा होता कि कौन सी संख्या घटाई जाए, तो घटाने वाले क्वेश्चंस में हम क्या करते, जो हमारा शेषफल आता है, शेषफल आता है मतलब कि यहाँ तक ये जो 52 शेषफल आता है, तो इसको ही घटा देंगे। इसको अगर हम घटा देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो भी हमें क्या होगी, पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी। क्यों, क्योंकि यदि 52 नहीं होता तो हमें दशमलव नहीं लगाना पड़ता और हमारा आंसर आ जाता। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, जब भी कभी जोड़ने की बात करेंगे या घटाने की बात करेंगे तो उस संख्या का हम वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, और वर्गमूल निकाल के भाग विधि से वो भी, और वर्गमूल निकाल के 43 दशमलव कुछ आया, मतलब ये जो 1901 है वो 43 दशमलव कुछ आएगा इसका वर्गमूल। ठीक है, तो इसके आगे वाला वर्गमूल क्या क्या होता 44 होता, तो हम 44 का वर्ग करके देख लेंगे और जितने की भी हमें कमी लगेगी माइनस करके देखेंगे, और जितने की कमी लगेगी वही हमारा आंसर हो जाएगा कि भाई उतने ही इसमें जोड़ दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 63,520 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, और चार ऑप्शन हमको दे रखे हैं 16 20 24 और 30। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, घटाने वाली बात की जा रही है कि किस संख्या को घटाया जाए। ठीक है, तो जोड़ने या घटाने का अगर हमसे पूछते हैं तो हम वर्गमूल करके देखेंगे उस संख्या का, और वो भी किससे, भाग विधि से। ठीक है, गुणनखंड विधि से यहाँ पे हम नहीं कर पाएंगे, क्यों, गुणनखंड विधि में एक तो ये है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है अभी, तो इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, उस जब भी हमने से गुणा या भाग का पूछा जाएगा तो हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे, और लेकिन यदि हमसे जोड़ने और घटाने की बात कर रहे हैं तो हम इसको किस विधि से करेंगे, भाग विधि से करेंगे। तो 63,520 ले लिया हमने, और अब हम इसको किससे कर रहे हैं, भाग विधि से। अब भाग विधि से करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके दो दो के पेयर बना लेंगे। तो पीछे से बनाते हैं, तो ये दो और ये दो नहीं है, तो यहाँ क्या बढ़ा दिया हमने 0, और ये भी हमारा एक पेयर बन गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर वो संख्या लेते हैं जिसका गुणा उसी में करें और वो 6 से ज्यादा ना जाए, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जिसका वर्ग 6 से ज्यादा ना हो। तो क्या ले लेंगे, 2 का वर्ग होता है 4, 3 लेंगे तो 3 का वर्ग 9, ज्यादा हो जाएगा, तो 2 यहाँ है तो 2 ही यहाँ आएगा, 2 ही यहाँ, और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना 4, और वो 4 आ जाएगा हमारा यहाँ। 2 और 2 जोड़ के ये हो जाएगा 4, ये घटाएंगे 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2। नेक्स्ट पेयर हमारा कितना 35 आ गया, 35 को ले लिया हमने। अब हमारे पास में है 4, और किस में भाग देना है 235 में। अब इसके आगे वही अंक लेना है जिसका गुणा उसी में करें और वो 235 से ज्यादा ना जाए। ठीक है, तो अब इसके आगे कुछ भी ले लेंगे तो ये इसका आधार क्या हो जाएगा 20, 40 के समथिंग हो जाएगा। ठीक है, और हमें लेना है 200 के आसपास कुछ है ना। ठीक है, तो 4 छिंग 24, 24 तो 240 ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि 4 पंजे 20, मतलब कितनी बार आ जाएगा 5 बार। तो 5 यहाँ ले लेंगे, 5 ही यहाँ, और 5 ही आ जाएगा हमारा यहाँ। ठीक है, और इसके इसमें गुणा करेंगे, 5 का 5 गुणा 25 हासिल का कितना 2, 5 के 20 और 2 22, तो ये हो जाएगा 225। इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50, इनको घटाएंगे तो 235 में से 225 जाएगा तो बचेगा 10। ठीक है, नेक्स्ट पेयर है हमारा 20, ये आ गया 1020। अब हमारे पास में कितना है 50।
ठीक है। अब इसके आगे हम कुछ भी लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, तो ये कितने के समथिंग चला जाएगा, हमारे 500 के समथिंग जाएगा। 501, 502, 500 आधा रह जाएगा, और हमें कितना चाहिए, 1000, मतलब कितनी बार जाएगा हमारा, 2 बार। ठीक है, तो हम यहाँ पर कितनी बार ले लेंगे, अब इसको यहाँ कितना ले लेंगे, 2, तो यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। ठीक है, और 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा हमारा 1004। और अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 504, और इसको घटाएंगे तो 1020 में से 4 जाएगा, तो कितना बचेगा, 16। ठीक है, अब 16 है, अब नहीं जा रहा है तो हम क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। मतलब जो कुछ भी है, अब जो 252 तो आ गया, अब इसके आगे जो सॉल्व होगा तो वो हमें दशमलव लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब कि हमारा ये जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें जो शेषफल आ रहा है वो शेषफल कितना आ रहा है, 16। यदि ये 16 नहीं आता तो हमारा ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है संख्या। ठीक है, तो हमें किस चीज को घटाने चाहिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसे घटाएं, तो हमारा एक्स्ट्रा कौन है, ये 16। तो इसको 16 को हटा दिया जाए तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, और वो किसका पूर्ण वर्ग हो जाएगी, हमारी 252 का। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए, मीन्स की 16। तो यदि हमसे ये पूछा जाता है कि किस संख्या को घटाया जाए, तो जो शेषफल हमारा बचेगा हम उसी का बोल देंगे कि भाई इसको घटा दें, तो हमारी जो संख्या प्राप्त होगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। और यदि हमसे ये पूछा जाता कि किस संख्या को जोड़ा जाए, तो 252 के आगे अब कौन सा होगा, 253, तो हम 253 का वर्ग करके देखेंगे और उसमें से इसको घटा लेंगे, जो बचेगा वही हमारा आंसर आता। तो हम बोल देते कि भाई इस संख्या को क्या कर दो, प्लस कर दिया जाए या योग कर दिया जाए। और घटाने की बात होगी तो वर्गमूल की जो भाग विधि है उससे सॉल्व करेंगे, और जो भी शेषफल बचेगा, जो शेषफल बचेगा उसी को ही घटाया जाएगा। ठीक है।